लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विवादित बयान दिया है। जेटली ने कहा कि दिल्ली में रेप छोटी घटना है और इसे बड़ा करके प्रसारित किया जाता है, जिससे पर्यटन को बड़ा नुकसान होता है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद जेटली ने सफाई दी कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। जेटली ने कहा कि उनकी बात किसी को दुख पहुंचाना नहीं था उनका मकसद, और अगर किसी को उनकी बात से दुख पहुंचा तो उन्हें खेद है। अरुण जेटली का पहले विवादित बयान सुनिए और उसके बाद उनकी सफाई भी देखिए। One small incident of rape in Delhi, advertised world over, is enough to cost us billions of dollars in terms of lower tourism. One of the factors I mentioned was crime, particularly crime against women. And therefore I had emphasized strongly against crime against women, as to how it hurts the whole country and hurts the tourism industry. That was one of the subject matters of this thing. I regret that that statement has been construed, or some word that I had used has been construed as being insensitive. That was never my intention. I have always been very outspoken on issues relating to crime, particularly crime against women. I am very sensitive to these issues myself. And there is no question of trivializing any crime or any particular incident. I had not referred to any particular incident, but I had spoken in general on how crime can hurt tourism and the image of crime against trivializing any crime or any particular incident. I had not referred to any particular incident, but I had spoken in general on how crime can hurt tourism and the image of crime against women itself dissuades tourists from coming to India. That was the subject matter of the seminar. अरुण जेटली ने सफाई तो दे दी है, लेकिन उनके बयान पर सियासी बवाल मचाया। आइए आपको सुनाते हैं कि महिला नेताओं और संगठनों का क्या कहना है। बहुत ही बेहद बेहुदा और शर्मनाक बयान है जेटली जी का। ये साफ तौर पे उनकी सोच को और उनकी पार्टी की सोच को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी महिला अत्याचार को, रेप को कितना मामूली मानती है, और उनको चिंता इस बात की है कि टूरिज्म के माध्यम से पैसे कमाए, बजाय इसके कि देश में किस तरह से रेप को कम किया जाए। इससे ज्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग कोई न्यूज नहीं हो सकती है कि केंद्रीय मंत्री है, तो केंद्रीय मंत्री का मतलब क्या होता है सभी को पता है, और वो पुलिस को इस तरह से कहना वो ट्रेसेबल नहीं है, तो ये बहुत ही हास्यास्पद है और शॉकिंग भी है और अनफॉर्चुनेट भी है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट उसको सीरियसली देखना चाहिए। कोर्ट खुद देखेगी, उनको भी ताज्जुब लगा होगा कि केंद्रीय मंत्री ट्रेसेबल नहीं है तो फिर कौन ट्रेसेबल हो सकता है। दिल्ली की रेप की घटना को कहना कि इसने टूरिज्म इंडस्ट्री को धक्का पहुंचाया है, ये कंडेमेबल है, और ये कहना कि सिर्फ टूरिज्म से इसको रिलेट करना निंदनीय है। ये आप इस वक्त एक विमेन क्राइम की बात कर रहे हैं, न कि इंडस्ट्री और बिजनेस की। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के बयान पर सियासी हलकों में जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। जेटली के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने क्या कहा, दिखाते हैं आपको। वित्त मंत्री अरुण जेटली के रेप को लेकर दिए गए बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी साहब हैं। राशिद अल्वी साहब, जिस तरह से बयान दिया गया अरुण जेटली द्वारा, उसको क्या कहेंगे आप? देखिए, बयान इस तरीके का बयान बहुत ही अफसोसनाक है, और एक ऐसे वक्त में जबकि इतना सीनियर मिनिस्टर ये बात कहे कि महिला के साथ बलात्कार एक छोटी सी हरकत है, तो और ज्यादा तकलीफ होती है। इससे पता चलता है सरकार की क्या मानसिकता है, महिलाओं के प्रति कितना आदर है। किसी भी महिला के साथ अगर बलात्कार होता है तो वो छोटी घटना नहीं होती है, वो देश के लिए कलंक है, शर्म से सर झुक जाता है। सरकार अगर इस तरीके का बयान देती है तो बहुत ही अफसोसनाक है। अच्छा अल्वी साहब, उनकी ओर से जो सफाई दी गई है आज, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि उनकी मंशा इस तरह की नहीं थी। अब उनकी क्या मंशा थी ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप ये कहें कि महिला के साथ बलात्कार एक छोटी सी घटना है, तो इसमें किसी भी सफाई की जरूरत नहीं रह जाती। अल्फाज अपने आप चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि इन अल्फाज का क्या मतलब है। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो बयान दिया गया वो उचित नहीं है। कैमरामैन
गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज दिल्ली।